बद्रीश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा, गुरु कृपा, महापुरुषों के आशीर्वाद से ये मधुर सत्संग पिछले 14 महीने से निरंतर चल रहा है। और भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। ये सब प्रभु की कृपा का ही प्रताप है। ये सत्संग की जो श्रृंखला चल रही है, इसकी प्रेरणा देने वाले ही परम पिता परमात्मा हैं, जिन्होंने स्वयं ही मन के अंदर एक विचार उत्पन्न किया कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं, इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा करूं। और उसके लिए माध्यम भी मिला। वैसे तो समय काटने के लिए माध्यम बहुत थे, टीवी देखना, लोगों पर फोन से बातें करना सारा सारा दिन, और जिससे भी बात करना वो अपने दुख की कहानी लेकर के बैठ जाता है और दुखों की कहानी सुनकर के अपने मन को और परेशान करो। तो भगवान ने मन के अंदर एक प्रेरणा दी कि क्यों ना राम कथा को जन जन तक पहुंचाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसके अंदर 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। जिस रामचरितमानस में सारे ग्रंथों का सार है, मैंने अपने जीवन में कम से कम 400-500 से ज्यादा ही कथाएं की होंगी, जिसकी मेरे को कोई गिनती नहीं है। लेकिन होता ये था कि महीना 2 महीना कथा की और उसके बाद में बालकांड में ही उलझे रहे, और फिर बाद में एक दिन में ही रावण को भी मार दिया, लंका को भी उजाड़ दिया, राम जी को राज्याभिषेक दे दिया। और यहाँ भी कथा की, वहां से सबसे क्षमा मांग के विदा ले ली कि मैं राम कथा पूर्ण नहीं कर सकता। और बड़े बड़े कथाकार भी यही कर रहे हैं, 7 दिन की कथा, 9 दिन की कथा। बड़ी कृपा हो गई तो 12 दिन की कथा।
और उसके बाद में वो कथाकार भी यही शब्द बोलते हैं। कथा किसकी कर रहे हैं? इस संसार को बनाने वाले की कथा। ये संसार को बनाने वाला परमात्मा किस मिट्टी से इस संसार का सृजन करता होगा कि धरती पर ही समुद्र है, धरती पर ही ग्लेशियर हैं, धरती पर ही पर्वत हैं, धरती पर ही नदियां हैं, धरती पर ही विश्व है, वृक्ष हैं। 84 लाख प्रकार के जीव इसी धरती पर हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन की अपनी ही कथा समाप्त नहीं होती। एक आदमी की अपनी एक कथा है, दूसरे आदमी की अपनी एक कथा है। और ये जो आदमियों की कथा है, ये कथा नहीं है, ये व्यथा ही व्यथा है, दुख ही दुख है। इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा? जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। अरबपति हो, खरबपति हो, छोटे से छोटा गरीब हो, कोई कुछ समझा नहीं पाएगा। आप लोग टीवी पर एक ज्योतिष के बारे में चर्चा करने वाले एक संबित्रा नाम के ज्योतिषी जो आजकल कैंची धाम में रहा करते थे, रोज उनकी कोई ना कोई वाइट आया करती थी, आप सुनते थे, भविष्यवाणियां करते थे। लेकिन कैंची धाम के पास कल बादल फटा और उस कैंची धाम के अंदर पूरे में मलबे से भर गया। नीम करौली बाबा की गुफा सारी मलबे से भर गई और सारे आश्रम में पत्थर कंकड़ का ढेर लग गया। मैं विचार कर रहा था कि संबेत्रा जी दुनिया भर की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि कैंची धाम के पास बादल फटने वाला है? थोड़ी इसकी भी भविष्यवाणी कर देते। पर मैंने देखा और अनुभव किया, हमारे जितने भी ज्योतिष को जानने वाले कलाकार हैं या कथा को करने वाले कलाकार हैं, उन्होंने इसको पैसा कमाने का साधन बना दिया। बस जो मुंह में आया बोलते जाओ, जो मुंह में आया करते जाओ। 100 में से 10 की बात सच्ची हो गई, 90 की बात झूठी हो गई, तो 10 तो मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो फिर 10 का शोषण करते जाओ।
लोग कहते हैं राम कथा पूरी नहीं कर पाते। अरे हम और आप तो अपने जीवन की ही व्यथा पूरी नहीं कर पाते। इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं। एक बेटी की शादी हो जाए, दूसरे घर में जाकर रहे, पति के साथ जीवन कैसे बिताना है, सास के साथ जीवन कैसे बिताना है, ससुर को कैसे हैंडल करना है, देवर के साथ कैसे मिला करके रखना है, ननद के साथ कैसे जीवन जीना है, फिर उसके बाद में घर में बैठी माँ, घर में बैठे पिता, घर में बैठे भाई, घर में बैठी भाभी, अपने पुराने परिवार की बुआ, बहनें, ताई, चाची, मामी, फिर नए संसार में दादी सास, मामी सास, बुआ सास, फूफी सास, कितनों की व्यथा है। और इतने भयंकर व्यथा में भगवान की कथा को कहना या सुनना, ये एक प्रकार से बहुत ही पूर्व जन्म का पुण्य हो और भगवान की अति कृपा हो तो इस तरफ मन लगता है। क्योंकि संसार के झंझट ही इतने हैं। आदमी तूफान के अंदर फंसा हुआ है। संसार के अनेकों पचड़े, बेटे की शादी, बेटी की शादी, उनके घरों को बसाना, उनको पैरों पर खड़ा करना, नए मकान को बनाना, उसमें शिफ्टिंग करना, कितने झंझट हैं संसार में। व्यथा ही व्यथा है। कथा कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि बड़ी आसान भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया। लेकिन वो रामचरितमानस की भाषा भी इतनी गूढ़, इतनी रहस्यमयी और इतनी मन को झकझोर देने वाली है कि हम उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। हमको किसी ने कहा परिवार में झंझट है, सुंदरकांड का पाठ कर लो। बस पाठ कर लिया, हो गया। सुंदरकांड की लाइनों का क्या अर्थ है उसका हमको पता नहीं है। किसी परिवार में अखंड पाठ होता था, तो जब अखंड पाठ होता है तो उसमें संपुट लगाया जाता है। परिवार में पत्नी, बेटे सब अखंड पाठ के पक्ष में थे, पर पति पक्ष में नहीं था। फिर भी परिवार के सब लोग बोले कि करवा लो, करवा लो, करवा लो। तो उन्होंने कहा संपुट क्या रखे? तो पति ने कहा कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐ परमात्मा, मेरी आवाज को सुनो और मेरे संकटों को दूर करो।
पंडित जी आए, पूजा प्रारंभ की, पाठ शुरू हो गया। दो चार पन्ने पलटे ही थे कि पति को वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम में तेल पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, और वहां गए और इनका पैर फिसला और धड़ाम की आवाज आई। घर के सब लोग बाथरूम की तरफ भागे, देखा तो पति गिरे हुए हैं। हाथ में पैर में हल्की सी चोट लगी है। शरीर भारी था, उठाया, उठा के बाहर लाए, पोछा वोछा। डॉक्टर के पास ले चले। बोले डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, सबसे पहले पाठ बंद करो, ये खंड पाठ बंद करो। बोले क्यों? बोले प्रार्थना की थी, दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये काहे का पाठ है? अरे मेरे ऊपर तो संकट आ गया, इसलिए पाठ करना बंद कर दो। वैसे भी हमारे जो आधे अधूरे महात्मा हैं, कथाकार आधे अधूरे, वो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं कि इस चौपाई का पाठ करने से घर में शांति होगी, इस चौपाई का पाठ करने से घर में धन बरसेगा, इस चौपाई का पाठ करने से दुश्मनों का नाश होगा। ऐसा रामायण में कहीं लिखा नहीं है कि ये रामायण दुश्मनों के नाश करने के लिए है या धन की वृद्धि करने के लिए है। ये रामचरितमानस तो बस एक गहरे समुद्र की तरह है। पढ़ते जाओ, समझते जाओ और इसके अंदर डूबते चले जाओ। जितना जितना गहरे में जाओगे उतना उतना ज्यादा समझ आएगा। और यदि पाठ करके छोड़ दोगे तो बात, उपन्यास पढ़ा, रख दिया, पिक्चर देखी, हटा दी, लोगों की बातें सुनी और उसके बाद में भूल गए। दुनिया के अच्छे से अच्छे फिलोसफर, दुनिया से अच्छे शब्दों का निर्माण करने वालों के शब्दों को हमने डायरियों में भर के रख लिया, पर जीवन में उसको उतारा नहीं। तो फिर वही हो गया जैसे घर के अंदर लाइब्रेरी तो बनाई है, उसमें पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन दिमाग के अंदर एक भी पुस्तक नहीं है। और जो दिमाग में एक भी पुस्तक उतर जाती तो क्रोध आने पे शांति आनी चाहिए थी, लोभ आने पे मन को समझाना चाहिए था, मोह आने पे विचार करना चाहिए था कि मेरे मोह करने से क्या होगा। परमात्मा है ना, परमात्मा सब संभाल लेगा, मैं किस किस को संभालूंगा। मैं पूरे भारत में घूमा हुआ हूं, और कई लोग मेरे को गुरु के समान आदर भी देते हैं।
जब आदर देते हैं तो कोई ना कोई घर में घटना होती है तो मेरे पास में फोन आता है, इस समस्या का समाधान कर दो। तो फिर चेष्टा की जाती है। जैसे रात में ही सिलीगुड़ी से फोन आया, रात के 11 बजे, गोपाल का, गोविंद का, क्योंकि उनका फोन तभी आता है जब घर में कोई विकट समस्या हो जाए। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जिनके बारे में कथा में मैं चर्चा करता रहता हूं, महावीर जी। हर साल जाने का मौका मिला, पर इस साल जाने का मौका ही नहीं मिला। और भगवान की कृपा से 2-3 लाख रुपया तो वो इकट्ठा करके दे ही देते थे। पिछले दिनों फोन पे चर्चा हुई तो बोले तबीयत मेरी बहुत खराब है, अब आशीर्वाद दो कि प्राण चले जाएं। रात में बेटों का फोन आया कि पिताजी 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रहे, हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे, स्लाइन भी नहीं रखवा रहे, आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस बात का? बोले बस परमात्मा अपने पास बुला ले आराम से। तो कोशिश चालू है। उनकी माताजी जब बीमार हुई तब भी ऐसा ही फोन आया कि बिना कष्ट के मां चली जाए। उस समय भी प्रार्थना की गई, बिना कष्ट के मां चली गई। खामगाम में रहने वाला राठी परिवार, उनकी मां मंगला आईसीयू में भर्ती थी। परिवार का फोन आया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो। भक्त लोग हैं, जब तक जिएंगे आपका भजन ही करेंगे, तो थोड़ा समय और दे दो। ये इतना उलझा हुआ संसार है। इस उलझे हुए संसार में भगवान की भक्ति कर लेना, ये एक बहुत ही बड़ा बहुत ही विकट कार्य है। और इसके बारे में लिखा है, सो ही जाने ही यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही हो जाई। भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से ही होगी। 4 साल पहले महावीर जी ने मेरे से कहा थोड़ा सा सत्संग हो जाए। तो जब उनके घर में रहता हूं तो उनके पास में आधा पौना घंटा बैठते था। तो मैंने उनको एक ही शब्द कहा कि मन क्रम वचन
छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। उन्होंने एक शब्द पूछा कि भगवान कृपा कैसे करेंगे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा, महावीर जी, मन से, वचन से, कर्म से चालाकी को छोड़ दो और भजते ही कृपा हो जाएगी। इतनी जल्दी कृपा, जैसे बिजली का बटन दबाया और लाइट चालू, ऐसे ही भगवान का भजन किया और भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद सामने होगा। जाना नहीं पड़ेगा। किसी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी की अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामा, योगी जिसमें रमण करते हैं, या परमात्मा शरीर के कोने कोने में रमण करते हैं, ऐसे भजनकार कहता है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। और कृष्ण कहाँ कहाँ है? मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। अब तो छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा जीवन रंगा है श्याम रंग में, मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। ये भजन नहीं है, ये जीवन है। और ये बात जब समझ में आ गई तो संसार के काम तो सहज रूप में हो जाएंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हो ही तो रहे हैं। दिन में वो जगाता है, रात में सुलाता है। दिन में जगाता है तो सूरज को निकाल देता है, रात को सुलाता है तो अंधेरा कर देता है। अंधेरा हो गया तो सो जाओ, सूरज निकल गया तो उठ जाओ। इतनी बड़ी व्यवस्था संसार में कौन कर सकता है? प्रातः काल 5 बजे उठ करके आप थोड़ा सा घर के बाहर गैलरी में
देखोगे तो पक्षियों की मीठी चहचहाट आपको सुनने को मिलेगी। आकाश में पक्षी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हुए नजर आएंगे और कीट पतंग सब जाग जाएंगे। सब में चेतना का संचार हो जाएगा। ये सब करने वाले कौन हैं? वो परम पिता परमात्मा। उसकी कृपा के बिना हाथ आप ऊपर नहीं उठा सकते। उसकी कृपा के बिना आप पलकें भी नहीं झपका सकते। उसकी कृपा के बिना आप भोजन को पेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि लीवर ही खराब हो गया है। क्योंकि छाती में पानी भर गया है। क्योंकि टांगे सूज गई हैं। क्योंकि हाथ पैर फूल गए हैं। बीपी हाई हो गया है। शुगर लो हो गई है। किडनी में डिफेक्ट हो गया है। हार्ट की गति धीमी हो गई है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। यही संसार है जिसमें हम 24 घंटे सांस ले रहे थे। यही शरीर था जिसमें फेफड़े काम कर रहे थे। यही धरती थी जिसमें हमको जीवन का आनंद मिल रहा था। पर भगवान की थोड़ी सी कृपा ढीली पड़ गई। लीवर ने काम करना बंद कर दिया। संतों ने कहा दान करो, पुण्य करो, पैसा दान करो, अच्छे काम में पैसा लगाओ। तो बोल दिया हमारे पास पैसा है ही नहीं। बड़ा मुसीबत का समय है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है। हमारे आश्रम में जो सब्जी भेजने वाला है, उसके पिताजी के जमाने से सब्जी आती थी। उसके पिताजी का ध्यान तो हो गया, बेटा भेजता है। मैंने उसको बोला कुछ धर्म कर्म कर लिया कर। बोले पैसा नहीं है। एक दिन सब्जी का सामान नहीं आया। मैंने फोन किया, कहाँ हो? बोले चंडीगढ़। मैंने कहा क्यों? बोले अल्सर हो गया। एंडोस्कोपी कराई, पूरा लीवर खराब हो गया है। कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। 5 लाख रुपया खर्च हो गया। तो मैंने कहा मैंने तो 5,000 रुपए की ही बात की थी। तुमने कहा था 5,000 नहीं है। ये 5 लाख कहां से आ गया? अरे मैं तो 5,000 में छुटकारा करवाने वाला था।
मैं तो 10, 15, 20 हजार में छुटकारा करवाने वाला था, पर तुमने ही कहा था पैसा नहीं है। पर ये 5 लाख आया कहां से? धर्म के काम में आदमी पैसा लगाने को तैयार नहीं है, पर जल्दी जलती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उस पे 50,000 रुपया खर्च करना पड़े तो उसको खर्च करने को तैयार है। शास्त्र कहते हैं अच्छे कर्मों को करो, और गुरु क्या करेंगे? गुरु तो आज्ञा देंगे कि आप अपना धन ऐसी जगह लगाओ, यहां आपको नहीं जानने वाले ऐसे लोगों के मुंह में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से भोजन पहुंचे। उनके हृदय से जो निकला हुआ आशीर्वाद है, जब आपके ऊपर बरसेगा तो लीवर भी खराब नहीं होगा, किडनी भी खराब नहीं होगी, शरीर में क्लाउट भी नहीं पड़ेगा। मेरे को याद आता है राजस्थान की छोटी सी घटना। बहुत अच्छा परिवार है, मेरे साथ थोड़ा सा प्रेम भी है। उनके मुखिया ने एक दिन घर में बैठे बैठे कहा कि महाराज क्या करना चाहिए? मैंने कहा आश्रम के लिए 51,000 रुपया आप दे दो, तो जिससे साधु संत महात्माओं का भोजन चलता रहे। और उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूंगा। इस बात को 6 साल हो गए, 51,000 रुपया नहीं दिया। कारोबार बच्चों को सौंप दिया है, बच्चे बुद्धिमान हो गए हैं, करोड़ों रुपए के मकान बच्चों को खरीद के दे दिए, पर मेरे को वचन दिया था वो पूरा नहीं किया। एक दिन पता नहीं बैठे बैठे घर में क्या हुआ कि हाथ ने काम करना बंद कर दिया। भागे डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों ने कहा कि खून का जो क्लाउट है वो हाथ में अटैक कर गया है, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और 6-7 लाख रुपए से ज्यादा लग गए। जान बच गई, हाथ काम कर रहा है। उसके बाद भी 1-2 बार जाने का मौका मिला, चर्चा हुई। आपने 51,000 का बोला था। शब्द को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि बच्चों के मोह जाल में ऐसे फंस गए कि पैसा धर्म के कार्य में नहीं लग रहा। खुशी खुशी बता रहे थे कि बेटे के बेटा हो गया, सोने की सीढ़ी लग गई। और बड़े धूमधाम से उस आयोजन को किया गया।
10-15 लाख का खर्च हुआ। लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूं? अभी आजकल पता लगा कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड सोल हो गया है, पीठ में बड़े बड़े घाव हो गए हैं, सारा दिन हाय हाय करते हैं, भगवान का नाम मुंह से निकलता नहीं है। ये संसार का मोह जाल ऐसा है, इस मोह जाल में भगवान का भजन करना इतना आसान नहीं है। और रामायण की चौपाइयां पढ़ने से कष्ट दूर नहीं होंगे, रामायण को जीवन में उतारने से ही कष्ट दूर होंगे। दशरथ जैसे प्राणी दुखी हैं क्योंकि वचन दे करके भूल गए और अपनी कथा चल रही है, बीच में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, तो मन को लगता है कि संसार कैसा है ये। बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत महात्मा कहते हैं कि संसार में रहते हो तो घर में से कुछ ना कुछ निकलते ही रहना चाहिए। इसके लिए बताया गया कि पंच अग्नि यज्ञ कर लो, त्रिकाल संध्या कर लो, भगवान का थोड़ा सा स्मरण कर लो, भगवान की याद में अपने मन को थोड़ा डुबो लो और परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो धन है उसमें से गाय की रोटी निकालो, कुत्ते की रोटी निकालो, चिड़िया पक्षी की रोटी निकालो, ब्राह्मण के लिए भोजन निकालो, सन्यासी के लिए भोजन निकालो। घर में कष्ट आएगा ही नहीं। बीमारी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और रोग आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे, कष्ट आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। दवाइयों का ढेर आपके घर में नहीं लगेगा। कब? जब आप अपने धन में से उसका 10वां हिस्सा पुण्य के कार्य में लगा दोगे। 10वां हिस्सा। लेकिन हम होटल में जाकर के खर्च करते हैं। पति पत्नी अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में बैठ करके घूमने जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया भोजन होटल में बैठ के करते हैं। 1000-1200 रुपए का बिल आता है। और बढ़िया से बढ़िया कपड़े, देखा देखी बना रहे हैं और उसको पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं और उस फोटो को फेसबुक पे डाल रहे हैं।
जिसको देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। और कोई कोई आदमी तो फेसबुक पे यहां तक लिख देता है कि मेरे को 5,000 मित्रों की आवश्यकता है, आज मेरे को 5,000 लाइक मिलने चाहिए। पर उसको समझता नहीं है कि तेरे को घर वाले ही लाइक नहीं करते, तेरे को तेरी पत्नी ही लाइक नहीं करती, तेरा बेटा ही लाइक नहीं करता, तेरी बेटियां ही लाइक नहीं करती, तो ये दुनिया में फेसबुक में कहाँ जा रहा है? ये फोटो खींच खींच के डाल रहा है, पागलपन कर रहा है। शादियों की वर्षगांठ मना रहा है, जन्मदिन मना रहा है। ये मनाने की चीज है क्या? शादी के 25 साल बिता दिए, ये मनाने की चीज है क्या? दिन भर रात भर झगड़ा किया और एक दिन सबके सामने मुस्कुरा करके फोटो खिंचा ली, तो ये क्या जीवन है क्या? जीवन तो एक सहज आनंद है। साल में जन्मदिन मनाना क्या है? 24 घंटे ही आनंद में रहना है। शादी की सालगिरह क्या मनाना है? रोज ही पति पत्नी आनंद में रहें, तो रोज ही दिवाली है, रोज ही होली है। रामचरितमानस में दशरथ जी की छोटी सी गलती, छोटी सी कमी कितना भारी पड़ गई कि सुमंत जी राम जी को लेकर के जंगल में गए। राम जी ने सुमंत जी को कहा कि वापस चले जाएं। जब रथ लेके सुमंत जी वापस चले तो घोड़ों ने आगे चलना बंद कर दिया, पैर फंसा दिए। सुमंत जी रथ से नीचे उतरे, घोड़ों की लगाम पकड़ के खींच रहे हैं। घोड़े राम जी की तरफ देख करके हिनहिना रहे हैं, मानो सुमंत जी को कह गए हो कि आप पैदल ही अयोध्या चले जाओ, हमको यहां जंगल में खुला छोड़ दो, हम 14 वर्ष तक यहीं जंगल में रहेंगे और जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, अपना जीवन जी लेंगे। जब राम वापस आएंगे तो अपने पीठ पे बिठा करके उनको अयोध्या लेकर के आएंगे। निषाद राज के परिवार के लोग देख रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, पिता मातु पितु जिए कैसे। जिस राम जी के वियोग से ऐसे पशु व्याकुल हैं, उनके माता पिता कैसे जीवित होंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप प्रभु आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा, बरबस भेजा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, आप जाओ, क्योंकि अयोध्या का सीमा खत्म हो गई।
अब गंगा का किनारा आ गया। अब यहां से मेरा वनवास शुरू होगा। अभी तक अयोध्या थी, गंगा किनारा आया तो दूसरी सीमाएं शुरू हो गई। राम जी ने कहा वनवास की यात्रा प्रारंभ। और वहां पर तो एक विचित्र ही घटना घट गई। नदी के किनारे आए, कोई नौका नहीं है, दूर दूर तक देख रहे हैं। राम जी आए थे, वनवास में जाएंगे, निषाद राज से प्रेम हुआ और बातें होते होते चर्चा चली कि शायद कल को राम जी गंगा नदी पार करेंगे। दशरथ महाराज के पुत्र हैं, तो जितने भी नौका वाले थे उन्होंने कहा कि अपनी अपनी नौकाओं को तैयार कर लो। कोई अपनी नौका को सोने से सजा रहा है, कोई चांदी से सजा रहा है, कोई इसमें कपड़े से मंडप ही बना रहा है। लेकिन उन सब नौका वालों में से एक केवट नाम का नौका वाला था। बहुत गरीब, बहुत दीन, राम कल पार जाएंगे, मेरी नौका में तो बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां ना सोना है ना चांदी है। जार जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना चांदी केवट के पास है नहीं। और केवट ने कहा कि मेरा जीवन अधूरा ही रह गया, राम मेरी नौका में बैठेंगे नहीं। नौका में बैठ करके नौका में ही सिर पटक पटक के रो रहा है। संध्या का समय हो गया, केवट घर पहुंचा नहीं। धर्म पत्नी ने देखा पति आए नहीं, क्या बात है। भागी भागी जैसे वस्त्र पहने थे, भागी भागी आई और देखा केवट तो नौका में बैठे रो रहे हैं। पूछा रोने का कारण। केवट ने कहा हमारा भाग्य ही खराब है, हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा लिखा ही नहीं है। परमात्मा जब हमारी किस्मत लिख रहे होंगे तो उनकी कलम ही टूट गई होगी, जहां उसकी कलम की स्याही ही खत्म हो गई होगी। बचपन में पंजाबी में भजन सुनता था अपनी मां के मुख से, लिखन वाले आ तू हो के दयाल लिख दे, मेरी पट्टी उते राम ते गोपाल लिख दे। लिखन वाले आ तू हो के दयाल लिख दे,
मेरी पट्टी उत्ते राम ते गोपाल लिख दे। माँ भजन गाया करती थी, ऐ मेरे लिखने वाले परमात्मा, यदि तू कृपा करता है और लिखना ही चाहता है तो मेरी माथी की पट्टी के ऊपर बस इतना ही लिख दे, राम और गोपाल। मेरी पट्टी पे सदगुरु का प्रेम लिख दे, मेरे पट्टी ऊपर गुरु का आशीर्वाद लिख दे। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना हीरा ना मोती, इतना भी ना देना प्रभु जी हो जाए अभिमान। प्रभु जी मुझे ऐसा दो वरदान, प्रभु जी मुझे ऐसा दो वरदान। केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रभु ने हमारी किस्मत में कुछ भी लिखा ही नहीं है। पत्नी ने कहा, क्या ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले, देखो राम आए हैं और चारों तरफ देखो कैसे सोने चांदी की नौकाएं सज रही हैं, और मेरे गरीब के पास तो इस नौका को रंगने के लिए रंग भी नहीं है। पत्नी ने कहा, तो यहां फूट फूट के रोने से क्या फायदा? केवट ने कहा, तो फिर करूं तो क्या? बोले, वहां जाओ, यहां राम आराम कर रहे हैं, वहां जाओ, यहां निषाद राज बैठे हैं। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। यहां सिर क्यों पटक रहे हो? इस सिर को भगवान के चरणों में जाके पटको। इस लकड़ी की नौका पे सिर पटकने से क्या फायदा? इस सिर को भगवान के पास ले जाओ। धर्मपत्नी के कहने से केवट एक लकड़ी की मशाल बना करके यहां निषाद राज थे वहां पहुंचे, और निषाद राज ने सब लोगों को कह दिया था कि आज की रात कोई सोएगा नहीं, सब जागेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज ऐसा क्यों कह रहे हो? सबको सोने दो, आराम करने दो, आप जागने को क्यों बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण जी, आपको जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। हम जहां जंगल में रहते हैं, कुछ भी पता नहीं, कहां से बाघ आ जाए, कहां से चीता आ जाए, कहां से मदमस्त हाथी आ जाए, कहां से सर्प निकल जाए, कहां से बिच्छू निकल जाए। हम जंगल के कोने कोने को जानते हैं, राक्षस भी घूमते हैं। राम जी हमारे मेहमान हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। एक रात जागेंगे तो नुकसान क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, सो जाओगे तो नुकसान क्या है? निषाद राज ने कहा, सोने पे बहुत ज्यादा नुकसान है।
जागने में तो शायद कोई जंगली पक्षी आए या नहीं आए, लेकिन सोने में बहुत नुकसान है। लक्ष्मण जी ने कहा सोने में क्या नुकसान है, शरीर को चैन मिलेगा। निषाद राज ने कहा लक्ष्मण जी, हमने सुना है जब राम अयोध्या छोड़ के आए थे तो अयोध्या के सब लोग राम जी के साथ चले थे और तमसा नदी के किनारे पे पहुंचे थे। और जब तमसा नदी के किनारे पे पहुंचे तो लोग शोक श्रम बस गए सोई, जितने अयोध्या के लोग थे सो गए। और आधी रात को राम जी ने जब सबको सोते हुए जागा देखा तो सुमंत जी को कहा, खोज मारी रथ हाँ के उताता, बोले इस रथ को भगाओ, ये सो रहे हैं, इनको छोड़ के भाग जाओ। लक्ष्मण जी, हमने सुना है जब लोग सो जाते हैं तो आप लोग भाग जाते हो, हम सोएंगे नहीं, हम आपको भागने भी नहीं देंगे। वैसे भगवान की रक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको अपना स्वार्थ है, हम जागेंगे तो भगवान भागेंगे नहीं। लक्ष्मण जी क्या बोलते, चुप रहना पड़ा। लक्ष्मण जी शांत हो गए और धर्मपत्नी के कहने से केवट मशाल लेकर के निषाद राज से थोड़ी दूर बैठ गए। और इधर कैकेयी की चर्चा चली, अयोध्या की चर्चा चली, भगवान की चर्चा चली। निषाद राज ने कुछ प्रश्न खड़े किए, लक्ष्मण जी ने उन शंकाओं का समाधान किया और बातों बातों में यह भी बता दिया कि जो सामने सोए हुए हैं ये राम मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। और ये परमात्मा भगवान इनको संसार का कोई सुख दुख इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, ये अपनी सहज अवस्था में रहते हैं। जाने का दुख नहीं है, आने की खुशी नहीं है। ये बातें केवट बहुत ध्यान से सुनता है और जो जो बातें सुनता है इसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम उतना ज्यादा ही उमड़ता चला जाता है। और बातें करते करते लक्ष्मण जी ने कहा था, निषाद राज, भगवान दीन बंधु दीनानाथ हैं, ये दीनों के बंधु हैं, जो दीनहीन है ये उनके सहारे हैं। केवट को लगा कि मेरे जैसा दीन कौन है, मौसम कौन कुटिल कल खल कामी, जिस तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। निषाद राज लक्ष्मण चर्चा करते हैं और केवट मन ही मन सोच रहा है कि मेरे जैसा दीनहीन कौन होगा, मेरे जैसा कुटिल मूर्ख कामी कौन होगा।
जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया उसी को भुला के बैठ गया, और मैं तो नमक हरामी हूं। क्या मेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे? मेरी नौका पे बैठेंगे? ऐसा सोच ही रहे थे। अचानक मन में विचारों का एक उफान आया। तंद्रा टूटी, पुरानी स्मृतियां याद आई, और केवट को याद आया कि ओह, लक्ष्मण जी कह रहे हैं दो दो वरदान। दशरथ ने दो दो वरदान दिए थे कैकेयी को, और दो वरदान में कैकेयी ने भरत जी को राज, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। वरदान तो दो, पर वरदान तो मेरे पास भी है। निषाद राज ने दिया। अकेले जंगल में घूम रहे थे, किसी सिंह ने आकर के आक्रमण किया, और मैंने बीच में आकर के भाले से उस सिंह का वध कर दिया। उस समय निषाद राज ने कहा था, केवल वरदान मांग लो, तुम्हारी जब भी इच्छा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग लेना। और पूरे जीवन केवट ने वरदान की चर्चा नहीं की, पर आज राम निषाद राज की बातें सुनते सुनते कैकेयी की बात का जब ध्यान आया, तो अपने वचन का भी ध्यान आया। तो केवट ने निषाद राज के पास आके कहा, 2 मिनट के लिए बात करना है। निषाद राज थोड़ा लक्ष्मण जी से दूर हुए, सोचा शायद जंगल में कोई पशु आ गया होगा या कोई प्राणी आ गया होगा, ये केवट बताना चाहता है। केवट दूर ले गया। निषाद राज बोले, इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता, बोलो तो सही, क्या बोलना चाहते हो? बोले, कुछ नहीं बोलना। आपको याद है जब सिंह आया था और मैंने भाले से उसको खत्म किया था, और आपने मेरे को वरदान देने की बात कही थी? निषाद ने कहा, याद है मेरे को। तो बोले, फिर मेरा वरदान अभी दे दो। निषाद राज ने कहा, प्रातःकाल मांग लेना। केवट ने करने नहीं, रात को मांगा वरदान ठीक होता है। केवट के मन में था कि कैकेयी ने भी रात में वरदान मांगा था, मैं भी रात में ही मांग लेता हूं। निषाद राज ने कहा, क्या वरदान? बोले, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं? राम कल को गंगा नदी पार कर जाएं, ऐसा आपके मन में है क्या? निषाद ने कहा, मेरे मन में तो है राम पूरा जन्म यहीं रहें। तो बोले, बस ऐसा ही वरदान मैं चाहता हूं। क्या? बोले, घोषणा करवा दी जाए कि कल को गंगा में कोई भी नौका वाला अपनी नौका लेके नहीं आएगा। निषाद राज केवट की बात सुन के बहुत प्रसन्न हो गया। बोले, मैं इसको दीनहीन समझता था, पर इसके विचार कितने ऊंचे हैं। अरे नौका ही नहीं होगी तो राम पार जाएंगे कैसे?
तो राम केवट ने, निषाद राज ने केवट को कहा कि ऐसा करो कि ये घोषणा मैं क्या करूं, घोषणा करूंगा तो थोड़ी अटपट सा लगेगा, इसलिए तुमको पता है लोग कहाँ कहाँ हैं, सबको जाके कानों कान समाचार दे दो कि कल को कोई भी नौका गंगा के किनारे नहीं आनी चाहिए, ये निषाद राज की आज्ञा है। केवट मशाल लेकर के भाग पड़ा और जंगल के कोने कोने में जाकर के सूचना पहुंचा दी, और एक को कहा कि तुम दूसरे को कहना, दूसरे को कहा तुम तीसरे को कहना। प्रातःकाल 5 बजे ही जितने भी नौका वाले थे, जो चांदी वाला, सोने वाला, जो भी नौका वाला था, उन सब लोगों ने नौकाएं गंगा से दूर पहुंचा दी, यहां से दिखाई ही ना दे, और नौकाओं को छुपा करके अपने अपने घरों में आके बैठ गए। केवट अपनी नौका में जाके बैठ गया और उस नौका को लेकर के गंगा की बीच धारा में खड़ा है। राम जी गंगा नदी के किनारे पर आए, साथ में निषाद राज भी थे, लेकिन जब गंगा के किनारे आए तो देखा तो पूरी गंगा खाली है। लेकिन निषाद राज ने देखा कि बीच गंगा में एक नौका खड़ी है। अरे ये तो केवट की नौका है, ये यहां क्या कर रहा है? तो निषाद राज जी को रात्रि की बात याद आई कि इसने कहा था कोई भी नौका लेके नहीं आए, इसलिए कोई नौका ना लाए, इसके लिए ये पहरेदारी कर रहा होगा, चौकीदारी कर रहा होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। और जब राम जी गंगा के किनारे आए तो बोलना तो निषाद राज को चाहिए था, उनके मेहमान थे कि केवट को कि भाई नौका ले आ, पर निषाद राज कुछ नहीं बोले। मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम जी ने कहा भैया और नौका वाले, नौका वाले हमें बिठा ले, जाना है परली पार, कि हम तो 3 जने, कि हम तो 3 जने। राम जी ने केवट को कहा कि भैया आ जाओ, हमको पार जाना है, हम 3 यात्री हैं, हमको बिठा लो। केवट ने कहा कि रात को सत्संग सुना है, उस सत्संग में मेरे को सब कुछ पता लग गया, आपके सारे भेद मेरे को पता लग गए, आप क्या हैं, कैसे हैं, भगवान क्या है, कैसे हैं, इसकी चर्चा कल। बद्री विशाल भगवान की जय।